इसको भी खत्म कर दीजिए, खाली साफ आवाज दे दीजिए कि लोग सुन लें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, ये शादी खाना आबादी के मौके पर महफिल पाक का इनेकाद किया गया है। और ठीक है, आम तौर पे शादी खाना आबादी के मौके से जब महफिल होती है तो निकाह या लड़की के इंतखाब या लड़का के इंतखाब के हवाले से गुफ्तगू होती है। लेकिन चूँकि चंद बातें जो मौका के लिहाज से मुनासिब नहीं है, अलबत्ता ज़रूरत के लिहाज से ये बातें भी ज़रूरी हैं। इस वजह से मैंने अपना मौजू निकाह या उसके मुताल्लिक़ात और लवाज़िमात के हवाले से नहीं बनाया है। हमारा मौजू है सीखना और सिखाना। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। ऐ लोगों, अगर तुम नहीं जानते हो तो जानकार लोगों से पूछ लिया करो। कुरान की इस आयत ने हमें और आपको दो बातें सिखाई। एक ये कि हर आदमी जानकार नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हर आदमी जानकार हो तो अल्लाह फरमाता है कि ऐ लोगों, अगर नहीं जानते हो तो जानकार लोगों से पूछ लिया करो। जब सब जानकारी होगा तो पूछेगा किससे? है कि नहीं? सब तो जानकारी है तो पूछेगा कौन? तो ये मालूम हुआ कि सब जानकार नहीं हो सकता है क़यामत तक। और ऐसे ही ये भी मालूम हुआ कि सब के सब जाहिल भी नहीं हो सकते हैं। जैसे सब जानकार नहीं हो सकते हैं, वैसे ही सब के सब जाहिल भी नहीं हो सकते हैं। क्यों? इसलिए कि सब जब जाहिल ही हो तो अल्लाह फरमाता है कि फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। नहीं जानते हो तो जानकार लोगों से पूछ लिया करो। और हाल ये है कि सब जाहिल ही है तो पूछे किससे? है नहीं? तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सब जाहिल ही हो, वरना फिर पूछा जाएगा किससे? और ना ऐसा हो सकता है कि सब पढ़े ही लिखे हो तो फिर पूछेगा कौन? जबकि अल्लाह का फरमान हक है। अल्लाह का फरमान हक है कि जो नहीं जानते हैं वो जानकार से पूछें। इसका मतलब हुआ कि समाज में दोनों तरह के लोग हमेशा होंगे। कुछ वो लोग होंगे जिनका मनसब होगा पूछना, सीखना, और कुछ लोग वो होंगे कि जिनका मनसब होगा बताना, सिखाना। और जिसका जो मनसब हो उसको अपने मनसब के मुताबिक ही काम करना चाहिए। जिसका जो ओहदा हो उसको अपने ओहदे के मुताबिक ही काम करना चाहिए। जिसकी जो हद हो उसको अपने हद में ही रह के काम करना चाहिए। बैठ जाइए, सुन लीजिए कुछ देर, बात समझ में आ रही होगी।
जिसका जो ओहदा है, जिसका जो मनसब है, उसको अपने मनसब के मुताबिक ही काम करना चाहिए। उसकी जो हद है उसी हद में रह के काम करना चाहिए। मिसाल के तौर पे ले लीजिए, मास्टर साहब हैं, उनका ओहदा है टीचिंग, उनका मनसब है बच्चों को पढ़ाना। लिहाजा ये देश की मोहब्बत में जाकर के बॉर्डर पे मुकाबला करने लगे चीन से, तो देश बर्बाद होगा, देश का नुकसान होगा। क्यों? इसलिए कि इसकी ये हद नहीं है। इसका काम स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए इसका पढ़ाना ही अच्छा लगेगा। और जो फौज में है उनका ओहदा और उनका मनसब है मुल्क की हिफाजत करना दुश्मनों से, इसलिए वो उसी हद में रह के सरहद की हिफाजत करें। अगर वो आकर के यहाँ स्कूल में पढ़ाने लगे तो फिर सरहद खाली हो जाएगा, फिर सरहद पर दूसरे का कब्जा हो जाएगा। ये क्यों हुआ? वो इसलिए कि वो अपने हद से तजावुज कर गया, वो अपने मनसब को भूल कर दूसरे के मनसब पर पहुंच गया। मेरे प्यारे, ऐसे ही मुल्क के पुलिस और प्रशासन का काम है गांव देहात शहर वगैरह के लोगों के जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत करना। अगर वही प्रशासन के लोग जान माल गांव शहर के लोगों की इज्जत लूटने लगे, उनका माल लूटने लगे, तो फिर मुल्क में बेचैनी आएगी कि नहीं? क्यों? इसलिए कि इनका ये मनसब न था, इनकी ये हद ना थी। ऐसे ही जो आपके स्टेट का या आपके जिला का डीएम हो तो उसका काम है इस डिस्ट्रिक्ट की हिफाजत करना। अब इस डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के पूर्णिया की हिफाजत करने लगे तो इस डिस्ट्रिक्ट के लोग बेचैन होंगे कि नहीं? क्यों ऐसा हुआ? वो इस वजह से कि जिसका जो ओहदा है उसको अपने ओहदे का ख्याल करते हुए, अपने मनसब का ख्याल करते हुए अपने हद में ही रहना चाहिए, अपने हद में ही रहना चाहिए। अब आप में से जो लोग नमाज नहीं पढ़ना जानते हैं या फिर शरीयत के पाबंद नहीं हैं, अगर वो मुसल्ला पर चले जाएं कि ना आज हमारा शौक है कि हम ही नमाज पढ़ाएं, तो अब बताइए कि नमाज सबकी बिगड़ेगी कि नहीं? नमाज सबकी खराब होगी कि नहीं? है नहीं? क्यों? इसलिए कि आपका ओहदा ये नहीं था, आपका मनसब ये नहीं था। आपका मनसब था इमाम के पीछे नमाज पढ़ना। मेरे प्यारे, ठीक ऐसे ही दो ओहदे हैं हमारे और आपके लिए। अल्लाह फरमाता है फसअलू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून। देखिए आप लोग कितने पढ़े लिखे हमको मालूम है, और आप लोग कितनी अच्छी तकरीर सुनते हैं वो भी हम खूब जानते हैं। अल्लाह का फजल करम है कि हमारी रिश्तेदारी भी बहुत पुरानी है, इसलिए लगभग लोगों को हम जानते हैं अच्छी तरह से। हम कोशिश करेंगे कि आपके ही मिजाज के मुताबिक हम गुफ्तगू करें ताकि आप समझिए, लेकिन इसके लिए कम से कम थोड़ा ध्यान आपको देना होगा, थोड़ी तवज्जो देनी होगी, तो इंशाअल्लाह हम आपको जो अपनी बात है हम समझाने में कामयाब हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो इंशाअल्लाह तवज्जो दीजिए, कोशिश कीजिएगा। अल्लाह फरमाता है ए लोगों, नहीं जानते हो तो जानकार लोगों से पूछ लिया करो। पता चला जो नहीं जानते हैं उनका मनसब क्या है, जो नहीं जानते हैं उनकी जिम्मेदारी क्या है? बोलिए। उनका मनसब है पूछना, उनका काम है सीखना। अब ये जिनका ये मनसब है सीखना, अगर ये सिखाने लगे तो जैसे पुलिस का काम था आपका आपके जान माल की हिफाजत करना, अगर वही डाका जनी करने लगे तो मुल्क में बिगाड़ पैदा होगा, समाज में बेचैनी पैदा होगी। ठीक ऐसे ही जो जानकार नहीं है अगर ये फतवा देने लगे, जो जानकार नहीं है वो मसला बगाड़ने लगे, तो फिर दीन से आप दूर होंगे, फिर दीनी एतबार से आपको बेचैनी पैदा होगी, मजहबी एतबार से आप गुमराही की तरफ मुब्तला होंगे। इसलिए वो आदमी जो नहीं जानता है वो अपने हद में रहते हुए जानने की कोशिश करे, वो सीखे। किससे सीखे? कहा अहल जिक्र, जानकार से सीखे। अब जानकार का काम क्या है, उसका मनसब क्या है? उसका काम है सिखाना। अब ये जानकार जाहिल की तरह खड़े खड़े खाए, जाहिल की तरह खड़े खड़े पेशाब करे, जाहिल की तरह चौक चौराहे पे गप शरब में लगा रहे, तो मेरे प्यारे अब इससे भी मजहबी बिगाड़ पैदा होगा,
इसका मनसब था लोगों को सिखाना। अब ये जाहिल खुद बना हुआ है तो अब दूसरे क्या सीखेंगे इससे? इसलिए ये अपने मनसब पे रहते हुए सिखाने का काम करे, और वो लोग जो नहीं जानते हैं ये अपने मनसब में रहते हुए सीखने का काम करे। न जानना ये ऐब की बात नहीं है। कुछ लोग ये गलतफहमी के शिकार हैं कि नहीं जानना ऐब है। न जानना ऐब नहीं है। अगर न जानना ऐब होता तो अल्लाह ताला सबको जानकार पैदा करता। ऐब न जानना नहीं है। हाँ, अलबत्ता न जानते हुए जानने की कोशिश न करना ये ऐब है। न जानते हुए जानने की कोशिश न करना ये ऐब है। जैसे आपका बेटा पैदा होता है तो इंजीनियर डॉक्टर बन के पैदा होता है नहीं, लेकिन क्या कहेंगे कि यह देखिए फलाना का बेटा ऐबदार पैदा हुआ। क्या है तो इंजीनियरिंग नहीं आती है इसको, ये बेवकूफी है। लेकिन हाँ, आपका बेटा बड़ा भी हो गया, उसके बावजूद उसने एजुकेशन नहीं ली, उसने तालीम नहीं लिया, अब ऐबदार है। कहीं रिश्ता के लिए अगर कोई गया, कहा कि फलाने जगह रिश्ता किया है फलाने साहब से, ठीक है ना? कहा हाँ सब ठीक है लेकिन अंगूठा छाप है। कहा सब ठीक है लेकिन जाहिल है, पढ़ा लिखा नहीं है। अब ऐब हो गया कि नहीं उसके लिए? मेरे प्यारे याद रखिएगा, न जानना ऐब नहीं, लेकिन न जानते हुए जानने की कोशिश ना करना। वक्त आ गया था जानने का और फिर भी ना जाना। न पढ़ा हुआ होना ऐब नहीं, लेकिन न पढ़ा हुआ होने के बावजूद पढ़ने की कोशिश न करना ये ऐब। इसलिए जो लोग नहीं जानते हैं वो अपने आप को घटिया न समझे, वो शर्म न करें कि ये ऐब है। नहीं, अगर आप नहीं जानते हैं और न जानते हुए पूछते नहीं हैं, ये ऐब है आपके अंदर। इसलिए जो नहीं जानते हैं वो पूछा करें। और ऐसे ही इससे बड़ा ऐब कि एक तो नहीं जानता है और दूसरा जानकार से पूछता भी नहीं, तो अब ऐबदार हो गया। और इससे बड़ा ऐब ये कि नहीं जानता है और समझता है कि हम सब जानते हैं। न जानते हुए भी समझता है कि हम सब जानते हैं। ऐसे भी कुछ लोग आपको मिलेंगे, जब उनको आप मसला सिखाइएगा कि मौलाना साहब या फलाने साहब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसे नहीं है, कहा ना आप हमको न बताइए, हम सब जानते हैं। ये ऐसे के बारे में फारसी का मकूला है, हर कस के नदानद बदानत के बदानम दर जहल मुरक्कब अबदुद्दहर बमानद, कि जो शख्स नहीं जानता और समझता है हम सब जानते हैं, वो अबू जाल हो जाता है, वो जाहिल का बाप बन जाता है कि जानता भी नहीं और जानने की कोशिश भी नहीं करता, और अगर कोई जानकार बताए तो समझने के लिए तैयार भी नहीं होता। मिसाल के तौर पे ले लीजिए कि हमारे वजू में क्या क्या चीजें जरूरी हैं। अगर हम नहीं जानते हैं तो हमको जानना चाहिए, हमको सीखना चाहिए। अब एक साहब हैं जो वजू कर रहे हैं, हाथ तो धुआ तो टखनों समेत धोना था, ये केहूनियों समेत। अब केहूनी के ये पानी यहाँ तक नहीं पहुँचा और केहूनी खुश्क रह गई। अब किसी ने टोका कि मौलाना साहब या वजू करने वाले नमाजी साहब, आपकी केहूनी खुश्क रह गई इसलिए आपका वजू नहीं हुआ, फिर से कर लीजिए। कहाँ रहने दीजिए, हम 25 साल से ऐसी वजू करते आ रहे हैं। ये 25 साल क्या, ये क़यामत तक ऐसे ही जाहिल रह जाएगा, इसकी एक वक्त की नमाज नहीं होगी। ऐसे ही कोई साहब हैं जो सर के एक के बाल पर हाथ फेरते हैं, उनको समझाया गया कि जनाबे वाला इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक फमसहू बिरुऊसिकुम, यानी अपने सरों का मसह करो, इससे मुराद चौथाई सर है। यानी सर के इतने बाल जो 4 हिस्सों में से एक हिस्सा हो, अगर इससे कम पर हाथ फेरा आपने तो आपका वजू हुआ ही नहीं। अब कहाँ रहने दीजिए, हम तो इसी ही करते आ रहे हैं एक जमाने से। तो जाहिल के बाप आप रह जाएंगे, आपके एक वक्त की भी नमाज नहीं होगी। हमारे नजदीक इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक चौथाई सर यानी यहाँ तक कम अज कम तर हाथ का फेरना फर्ज है, और पूरे सर पर यूं हाथ फेरना ये सुन्नत है। तो अगर सुन्नत अदा किया तो फर्ज तो अदा हो ही जाएगा, सुन्नत अदा किया तो फर्ज अदा हो ही जाएगा। लेकिन खाली फर्जे पर इक्तिफा किया तो हो सकता है कभी इतना की जगह इतने कर लिया, तो अब फर्ज भी अदा नहीं हुआ,
फर्ज अदा नहीं हुआ। अब फर्ज अदा नहीं हुआ तो नमाज नहीं होगी। इमाम शाफई के नजदीक 3 बाल पर भी हाथ फेर लेना काफी है, लेकिन हम शाफई नहीं हैं, हम हनफी हैं। इमाम आजम अबू हनीफा के मानने वाले की नमाज उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक के वजू में वो चौथाई सर पे हाथ न फेर ले। मेरे प्यारे, तो अब ये मसला सिखाया गया और ये मसला न सीखे तो गुनाहगार भी बन रहे हैं और जाहिल के बाप भी बने रहे। ऐसे ही हमने देखा कि एक साहब हैं कि वजू में न कुल्ली करते हैं, न नाक में पानी डालते हैं, न ही 3 मरतबा हाथ धोते हैं। हमने कहा जनाबे वाला, आपको कुल्ली करना चाहिए था, मिसवाक कर लेना चाहिए था, नाक में पानी डाल लेना चाहिए था। कहा रहने दीजिए, ये सब सुन्नत न है। क्या कहा? सुन्नत है। फर्ज तो है हाथ धोना, पूरा हम धो लिए। फर्ज है पूरे चेहरे का धोना, हमने धो लिया। फर्ज है चौथाई सर का मसा, हमने कर लिया। फर्ज है दोनों पांव को टखनों समेत धोना, हमने धो लिया, वजू हो गया। जी हाँ जनाबे वाला, वजू तो हो गया, लेकिन आप जिस अंदाज में कहते हैं कि सुन्नत ही न है, तो सुन्नत इसलिए नहीं है कि छोड़ा जाए, सुन्नत इसलिए है कि उसको किया जाए। ये कुछ जाहिल लोग हैं और ये जहालत ज्यादातर दूसरे फिरके में ज्यादा पाई जाती है कि उनको अगर ये सब बातें बताइए तो कहेंगे सुन्नते ना है। जैसे मिसाल के तौर पे ले लीजिए, कोई साहब नमाज पढ़ रहे हैं तो टोपी नहीं रखे हुए हैं। हमने कहा कि सर ढाक लेते तो ज्यादा अच्छा था। कारण दीजिए सुन्नते ना है, बिना सर ढाके हुए भी तो नमाज हो जाएगी। हमने कहा नमाज तो हो जाएगी, लेकिन सुन्नत इसीलिए है कि उसको अपनाया जाए। ऐसे ही इत्र लगाना सुन्नत है। हमने कहा जुमा के दिन नहा लिए हैं, गुस्ल कर लिए हैं, अगर घर में इत्र है तो लगा लीजिए। कहा सुन्नते ना है। बेवकूफ कहीं के, अगर सुन्नत छोड़ने के लिए होती तो फिर सुन्नत दुनिया में आती ही नहीं। सुन्नत तो आई हुजूर की इसीलिए ताकि उनकी उम्मत उसको अमल में लाए, उसको अंजाम दे। तो सुन्नत किस लिए होती है? कि उस पे अमल किया जाए। सुन्नत किस लिए होती है? कि उस पे अमल किया जाए। और सुन्नत का फायदा क्या होता है? सुन्नत का फायदा ये होता है कि जिस फर्ज के साथ सुन्नत लगी हुई हो, जो बंदा सुन्नत को अदा करेगा, फर्ज खुद ब खुद अदा हो जाएगा। सुन्नत जब भी अदा करेगा, फर्ज खुद ब खुद अदा हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे ले लीजिए कि आपका वजू में पूरे चेहरा का धोना ये फर्ज है। ये चेहरा धोने में ये जो होंठ देख रहे हैं आप, ये होंठ का भी तर करना, बोलिए, फर्ज है। अब अगर आपने खाली फर्ज अदा करने की नीयत से हाथ लिया और पानी लिया, फेरा, ऐसे कर लिया, बार बार आपने मुंह बंद कर लिया, तो अब ये तर हुआ? बोलिए, नहीं ना हुआ? फर्ज छूट गया कि नहीं? लेकिन आपने सुन्नत अदा किया यूं कि कुल्ली कर लिया। क्या किया? सुन्नत है ना कुल्ली करना, कुल्ली आपने कर लिया, नाक में पानी आपने डाल के खींच लिया। अब उसके बाद वजू किया तो आपने बंद कर लिया, जो आपकी आदत थी। अब बताइए कि आपका फर्ज अदा हुआ कि नहीं हुआ? क्यों हो गया? इसलिए कि कुल्ली किया तो तर पहले ही हो गया। लिहाजा अब फर्ज अदा के वक्त में चप जाए न जाए पानी तब भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि पहले तर हो चुका। तो सुन्नत का फायदा ये होता है। ऐसे ही ये है सुन्नत तरीका मसा करने का। आपने यूं किया, यहाँ तक ले आए, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले आए, ये हो गया, देख लिया आपने। अब नाक यहाँ कान में डाल लिया, ये भी मसा कर लिया, और यहाँ लिया और ये भी मसा कर लिया, यहाँ इधर लगा लिया, इधर यहाँ लगा लिया, ये हुआ मुकम्मल सुन्नत। अब बताइए, जब आपने इतना किया तो इतना हुआ कि नहीं? तो देखा आपने, सुन्नत जब भी अदा कीजिएगा तो साथ में फर्ज अदा हो जाएगा, फर्ज नहीं छूटेगा। और जब फर्ज नहीं छूटेगा तो आपकी नमाज खराब नहीं होगी। लेकिन खाली फर्ज पर चलेंगे तो हो सकता है कि कभी उसमें कमी रह गई तो फिर आपकी नमाज ही नहीं हुई। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, तो सुन्नत इसलिए होती है कि ताकि उसको अपनाया जाए। तो कहा कि जो जानकार नहीं है उनको चाहिए कि वो जानकार लोगों से पूछा करे, हठधर्मी पर न रहें, क्योंकि हठधर्मी पर कि हम सब जानते हैं इंसान को अबू जहल बना देता है। जैसे अबू जहल क्या था? अबू जहल तो अबुल हकम था, लेकिन शरीयत की बात तो कहता था हमको न समझा, कहता हमको ही सब न सिखाओ, हम सब जानते हैं, हमारा बाप दादा जो कर रहा था वो एकदम ठीक कर रहा था, इसलिए हमको ना सिखाओ। नतीजा क्या निकला कि उसको अबू जहल बना दिया गया, अबू जहल बन गया। तो मेरे प्यारे, ऐब की बात है कि आदमी न जानता हो उसके बाद भी
जानकार बनने की कोशिश करे, वो ये अपने आप को जाहिर करे कि हम जानकार हैं। ये बहुत बड़ी जहालत है और ऐसी जहालत की वजह से इंसान गुमराह हो जाता है। ऐसे ही नमाज में कैसे खड़ा होना चाहिए। अब कोई आदमी नमाज में खड़ा हो रहा है, अपने पांव को हरकत दे रहा है। अब वो हरकत देना कैसा है? पांव खड़े होने पर नमाज में खड़ा हो गया है, हरकत उसके पांव में हो रही है, लेकिन वो हरकत दे नहीं रहा है। हरकत मसलन बूढ़ा आदमी है, पांव में कपकपी हो रही है, वो दे तो नहीं रहा, लेकिन कपकपी हो रही है। तो अगर ऐसी हरकत हो रही है पूरी नमाज में भी कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी नमाज में, उसकी नमाज मुकम्मल हो गई। लेकिन एक आदमी है जो पांव झूला रहा है, एक आदमी है जो पांव हिला रहा है, तो अब जानबूझकर हिलाना ये मकरूह तहरीमी है, जानबूझकर के हिलाना मकरूह तहरीमी है। ऐसे ही कोई आगे पीछे पांव करता है, ये उसका अमल है। अगर ये आगे पीछे बगैर उज्र के करता है, अमले कसीर हुआ तो नमाज नहीं होगी। अमले कसीर हुआ, खड़ा है, कभी आगे पांव, कभी पीछे पांव, कभी ये पांव आगे, कभी वो पांव आगे, अगर ये कर रहा है तो ये अमले कसीर यानी बड़ा अमल है, इसलिए नमाज फासिद हो जाएगी। मगर एक आदमी वो है जो ये अमल करता नहीं है, उसकी ये आदत नहीं है, खड़ा हुआ था, पांव में दर्द हो गया, इसलिए दूसरे पांव पर जोर दे दिया, दूसरे पांव में दर्द होने लगा, फिर पहले पांव में जोर दे करके खड़ा हो गया। इस वजह से अगर वो पांव में हरकत देता है तो कोई हर्ज नहीं है। मेरे प्यारे, अब नहीं सीखेंगे तो कभी होगा कि कोई मजबूरी में कर रहा है, आप उस पर भी फतवा लगा देंगे, और नहीं सीखे रहेंगे तो जैसे खेत में कूदते हैं वैसे ही मस्जिद में कूदेंगे, है नहीं? तो इसलिए ये सीखना चाहिए और जानना चाहिए कि अगर ऐसी आदत आपकी बनी हुई है तो इस आदत को छोड़ाइए। वैसे ही बाज लोग नमाज पढ़ते हैं, रुकू से उठे तो कपड़ा को सीधा किया, सजदा में गए तो कपड़ा को सीधा किया, सजदा से उठे तो कपड़ा सीधा किया। ये कपड़ा से खेलना है और मकरूह तहरीमी है, ऐसी नमाज वाजिबुल इयादा है। लिहाजा जब आप नमाज पढ़ें तो कपड़ों के साथ न खेलें, कपड़ों के साथ न खेलें। बहुत से लोग कपड़ा गंदा होने की वजह से पीछे से उठा लेते हैं, फिर गए तो छोड़ दिया, फिर उठा लेते हैं। ये अमल कसीर होने की वजह से नमाज गई, कपड़ा से खेलने की वजह से नमाज गई। इसलिए अगर इस तरह का भी ऐब हो तो ये ऐब दूर कर लेना चाहिए। ये दो बातें हुई। ऐसे ही तीसरी चीज ये है कि किसी ने आपसे सवाल किया कि आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो नबी हुए कब, वो नबी हुए कब? अब नहीं जानते हैं तो क्या करना चाहिए था? नहीं जानते हैं तो कहते कैसा है, हम अपने मौलाना साहब से पूछ लेते हैं, हम अपने मुफ्ती साहब से पूछ लेते हैं, हम शरीयत के जानकार से पूछ लेते हैं, हम दीन के जानकार से पूछ लेते हैं। ना ये कि जानते भी नहीं और सीना जोरी करते हुए कहें कि जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो वो 40 साल के उम्र में नबी हुए, 40 साल के उम्र में नबी हुए। ये जहालत और गुमराही है। ये गलती क्यों हुई? ये गलती इसलिए हुई कि आप नहीं जानते थे और न जानते हुए भी आपने उलमाए अहले सुन्नत से नहीं पूछा। अगर आप समझते हैं कि 40 साल में नबी को नबूवत मिली तो एक ईसाई आप पर एतराज करता है, एक ईसाई आपसे सवाल करता है कि फिर आपके नबी का हम कलमा क्यों पढ़ें? आइए हजरत ईसा का कलमा आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका नबी तो 40 साल में नबी हुआ, लेकिन हम ईसाइयों का नबी हजरत ईसा हैं जो माँ के पेट से ही नबी बनकर आए। वो माँ के गोद में भी नबी थे। याद करो 16वें पारे की आयत है। 16वें पारे में जब हजरत मरियम हजरत ईसा को अपने गोद में लेकर के आई आबादी में, तो उन आबादी के लोगों ने कहा मरियम तेरी शादी नहीं हुई, ये बच्चा कहाँ से अन्ना लगे हादा, ये बच्चा कहाँ से आ गया? ए मरियम, जबकि तेरे माँ बाप इस तरह के न थे, यानी तेरे माँ बाप बदचलन न थे, तेरे माँ बाप बदकार न थे, तो फिर ये बच्चा कहाँ से आ गया? तो अब हजरत मरियम ने कहा कि लोगों मैं तो रोजा रखे हुई हूँ, यानी रोजा का मतलब ये है कि बोलने पर पाबंदी है। रोजा कौन सी से? बोलने से रोजा। जैसे खाने से रोजा होता है, अल्लाह ताला ने ये तालीम फरमा दी थी हजरत मरियम को कि जब आबादी में जाना लोग पूछेंगे कि ये बेटा कहाँ से लाए बिना शौहर के, तो इशारे से कह देना, है नहीं? क्या कह देना कि मैं तो रोजा हूँ, इसलिए बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कह देना जो तुमको पूछना हो इसी बच्चा से पूछ लो।
फ़अशारत इलैहि, उसी बच्चा की तरफ इशारा कर दिया हजरत मरियम ने कि इसी बच्चा से पूछ लो कि ये बच्चा कहां से आया है। नहीं, अब लोगों ने कहा कालू कैफा नुकल्लिमु मन कान फिल महद सबिया, कहा ए मरियम अजब बात करती है, ये चंद रोज का बच्चा ये क्या जवाब देगा, हम इससे क्या बेवकूफी करें पूछ करके, इसलिए तू बता। कहा नहीं, हम तो रोजा हैं इसलिए हम नहीं बता सकते, जो पूछना है तुम इसी से पूछो। अब उन लोगों ने यानी हजरत मरियम के मोहल्ले और इलाके के लोगों ने उसी गोद में जो बच्चा था उसी बच्चे से पूछा, ए बच्चा तू बता कहां से आया। तो अब हजरत ईसा ने पालने में जवाब दिया, कुरान के अंदर है काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिया। ए लोगों, मेरे माँ के बारे में गलत ख्याल करने वाले सुनो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दिया है, और वजअलनी नबिया, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। मेरे प्यारे, ये कौन बोल रहे हैं? ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं। कब बोल रहे हैं? बचपने में बोल रहे हैं। अब आप बोलिए, ईसाई अगर कहे कि हमारा नबी वो है जो माँ के गोद में नबी था, तेरा नबी वो है जो 40 साल पर नबी हुआ, तो फिर दावा ये करना कि सब नबियों से अफजल तुम्हारे नबी है, गलत है। तुम्हारे नबी से अफजल तो हमारा नबी है जो बचपने ही में नबी था। इसलिए आओ कलमा उनका पढ़ो। तो बताओ वो लोग जो 40 साल में नबूवत के ऐलान को नबूवत मिलना समझते हैं, वो क्या जवाब देंगे? लेकिन हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है कि हमारे नबी सिर्फ बचपने ही में नहीं, हमारे नबी तो उस वक्त नबी थे जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम आबोगिल की मंजिल तय कर रहे थे। इसी वजह से जब हजरत आदम से पूछा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह मता वजबत लकन नबुवा, या रसूलल्लाह आपके लिए नबूवत कब साबित हुई? तो मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया कुन तो नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन, मैं तो उस वक्त नबी था जब आदम आबो गिल की मंजिल तय कर रहे थे। अब हम उसको जवाब देंगे कि अगर तेरा नबी माँ के गोद में नबी है तो मेरा नबी तो अल्लाह के कुर्ब पे भी नबी है। मेरा नबी तो उस वक्त नबी है जिस वक्त आदम नहीं आए थे, जिस वक्त हजरत ईसा भी नहीं आए थे। तो मेरे प्यारे, इसलिए अगर ये जुमला कोई बोलता है तो ये जुमला उसकी जहालत है कि वो ये समझा नहीं कि ऐलाने नबूवत और चीज है और एताए नबूवत और चीज है। यानी नबी को नबूवत मिलना और चीज और उस नबूवत का ऐलान करना और चीज है। तो मुस्तफा जाने रहमत को नबूवत तो पहले से मिली, हुजूर नबी बनकर तशरीफ लाए। हाँ, 40 साल की उम्र में ऐलान किया। और ये जरूरी नहीं कि ऐलान जब 40 साल में किया तो मतलब हुआ नबूवत भी उसी वक्त मिली। ये बहुत बड़ी बेवकूफी की बात है। जरूरत के तहत ऐलान किया गया। जैसे मिसाल के तौर पे लीजिए, सीखिए, समझिए, कुरान कितने साल में आया? हुजूर पर नाजिल कितने साल में हुआ? 23 साल में। उससे पहले कुरान नहीं था। कुरान तो आया 23 साल में। कुरान की पहली आयत आई जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के थे। तब क्या कहोगे कि कुरान का वजूद हुजूर के 40 साल की उम्र में हुआ? जो ये कहेगा वो काफिर, जो ये कहे बोलिए काफिर। इसलिए कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है जो हुजूर पर नाजिल हुआ। और अल्लाह का कलाम कदीम है, जैसे अल्लाह की जात कदीम है। यानी अल्लाह की जात जैसे हमेशा से है वैसे ही अल्लाह का कलाम भी हमेशा से है। तो फिर ये कलाम आया तो 40 साल पे था कहां? तो ये कलाम लौहे महफूज में था। ये कलाम लौहे महफूज में था। उससे पहले ये कलाम अल्लाह के इल्म में था। जब लौहे महफूज बना, अल्लाह ने लौहे महफूज में डाला। फिर लौहे महफूज से जैसे जैसे जरूरत पड़ी वैसे वैसे 23 साल तक कलाम इलाही नाजिल होता रहा। तो अब अगर 40 साल पे आया तो क्या 40 साल से पहले कलाम इलाही का इनकार किया जा सकता है? जरा सोचिए, जाहिर किसी चीज को करना और चीज है, उस चीज का वजूद और चीज है। मिसाल के तौर पे ले लीजिए, अंडा में जर्दी होती है कि नहीं? अब अगर अंडा के ऊपर सफेदी हो जैसे छिलका, कोई पागल कहेगी ना अंडा में सफेदी ही नहीं। अगर सफेदी होती तो बाहर आती।
नहीं, अगर सफेदी होती तो बाहर आती तो बेवकूफी है कि नहीं? उसकी सफेदी या उसकी जर्दी अगर होती तो बाहर आती। मेरे प्यारे, उसकी जर्दी बाहर कब आएगी? जब जरूरत आपको पड़ेगी। जब आपको मसलन खाना है तो आप फोड़िएगा तो अब जर्दी निकलेगी। लेकिन अंडा में ऊपर से छिलका हो तो जर्दी है कि नहीं? अंडे की जर्दी है, पीलापन है कि नहीं? लेकिन कहाँ है? अंदर है, बाहर। तो अब बाहर में सफेदी देखकर कोई जर्दी का इनकार करे कि नहीं, अंडा में तो जर्दी ही नहीं है। हम तो उस वक्त मानेंगे जब ताबा में देखेंगे तो बेवकूफ है कि नहीं? मेरे प्यारे, किसी चीज का वजूद और चीज है और किसी चीज का इजहार और चीज है। जरूरत के तहत इजहार होता है। तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत 40 साल में किया, लेकिन नबी वो बोलिए शुरू से हैं। जी हाँ, ये नबी हैं जिस नबी की नबूवत का अहद लिया गया दिगर अंबिया से। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। याद करो जब अल्लाह ताला ने रोज़े अलस्त में ही मीसाक लिया था नबियों से। ये देखिए नबी कह रहे हैं ना, मीसाक़न नबिय्यीन, नबियों से मीसाक लिया, जबकि अभी दुनिया में कोई आया ही नहीं, जबकि दुनिया में कोई नबी आई नहीं थे। लेकिन उन नबियों से मीसाक लिया कि जब मेरा महबूब जाएगा और तुम लोगों का जमाना हो तो अहद करो कि मेरे महबूब का कलमा पढ़ोगे, मेरे महबूब पर ईमान लाओगे। तमाम नबियों ने ये अहद किया कि मौला जब तेरा महबूब आएगा तो हम लोग तेरे महबूब का कलमा पढ़ेंगे और उनकी नबूवत का प्रचार करेंगे। मेरे प्यारे देखिए, आप गौर कीजिए, तो अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे पहला नबी बनाया। और इसीलिए कहा जाता है अता के एतबार से, कहते हैं ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल भी है और आखिर भी है। हुजूर ठीक है, हुजूर अव्वल भी है और बोलिए आखिर भी है। अव्वल कैसे है वो? तो अव्वल है एताए नबूवत के एतबार से, वजूद के एतबार से। क्या अल्लाह ने मखलूक में सबसे पहले हुजूर को वजूद बख्शा, सबसे पहले हुजूर को वजूद बख्शा। और आखिर कैसे हैं? ऐलान नबूवत के एतबार से, आने के एतबार से कि तमाम नबियों के बाद में आए, तो आने के एतबार से आखिर हैं, वजूद के एतबार से अव्वल हैं। मेरे प्यारे, अब कोई पागल होगा जो तमाम नबियों के बाद हुजूर को आता हुआ देख के ये कहे कि ये अव्वल नहीं है। बात समझ में आई? इसलिए ये अहले सुन्नत व जमात का मुत्तफका अकीदा है कि हुजूर शुरू से नबी हैं। लिहाजा जो ये कहे या ये समझे कि हुजूर को नबूवत 40 साल में मिली है, या तो उसकी जहालत है या कहीं ना कहीं छुपी हुई देवबंदियत वहाबियत है। समझ लीजिए, देवबंदियत और वहाबियत है या फिर जहालत है। इजमाई तौर पे, मुत्तफका तौर पे अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि हुजूर शुरू से नबी बनकर तशरीफ लाए। हाँ, 40 साल में ऐलान नबूवत किया, इसमें हिकमत है, इसमें हिकमत है। और हिकमतें बहुत हैं, उन हिकमतों की तरफ हमें गुफ्तगू नहीं करनी, अलबत्ता हमें ये बताना और सिखाना है कि अगर ऐसी बातें न जानते हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम कहेंगे कि हम आलिम दीन से पूछ लेते हैं, हम दीन के जानकार से पूछ लेते हैं। और वो भी दीन के जानकार से किनसे पूछेंगे? उलमाए अहले सुन्नत से। अच्छा, कुछ लोगों में ये बड़ी गलत फहमी है या बहुत बेवकूफ़ी है, कहेंगे कि हम सुन्नी हैं। क्या कहेंगे? हम सुन्नी सहीउल अकीदा हैं, और मसला पूछेंगे इमारत शरिया से। अजब बात है। मसला पूछेंगे मिन्नतुल्लाह रहमानी से, मसला पूछेंगे सनाउल हुदा कासमी से। सोचने की बात है, जब लफ्ज से आप फर्क समझ गए कि आप सुन्नी बरेलवी कहलाते हैं, वो देवबंदी कहलाता है, जब लफ्ज में फर्क है तो ये लफ्ज में फर्क क्यों है? इसी अकीदे में फर्क की वजह से, इसी मसलक में फर्क की वजह से। लिहाजा अब अपने मसलक की बात आप उनसे क्या पूछते हैं? बात समझ में आ रही है? आपको अपनी बात अपने मसलक के उलमा से पूछना चाहिए। हाँ,
अगर दिल में कजी है, अंदर से वहाबियत छुपी हुई है, अंदर से देवबंदियत छुपी हुई है, तब तो आप ऐसा ही करेंगे। तब तो आप ऐसा ही करेंगे कि जाहिर में सुन्नी बने रहेंगे, लेकिन दिल में देवबंदियत की मोहब्बत गालिब रहेगी, दिल में वहाबियत की मोहब्बत गालिब रहेगी। और फिर हाल ये होगा कि सुन्नी मौलाना जितना नेक हो, आपकी नजर में उनके अंदर कमी होगी। पैजामा घसीट के चलते हैं, मुस्कुराते ज्यादा हैं, और वहाबी देवबंदी खबीस ही क्यों ना हो, अर्शे मुअल्ला से आए। ये अवाम में उनकी मोहब्बत बढ़ाने, उलमाए अहले सुन्नत की मोहब्बत घटाने की ये साजिशें होती है। इसलिए अवाम अहले सुन्नत से मेरी गुजारिश है, हम मुनाजरा करने देवबंदी वहाबी से नहीं आए। अगर देवबंदी वहाबी कभी ऐसे कोई बात पर एतराज करे, अब मुनाजरा की जरूरत पड़े तो उनसे कहिएगा। हम आपको समझाने आए हैं और आपको हम यही सिखा रहे हैं कि आप सुन्नी हैं, इसलिए बता रहे हैं। इसलिए याद रखिएगा, आप अपने मसाइल उलमाए अहले सुन्नत से पूछा कीजिए, आलिम अहले सुन्नत से पूछिए। और हम सुन्नी सहीहुल अकीदा आलिमों के लिए भी जरूरी ये है कि हम अपने मामूलात को अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक रखें। मामूलाते अहले सुन्नत व जमात में से है जुमा के बाद बारगाह मुस्तफा में खड़े होकर सलातो सलाम पेश करना, फजर के बाद खड़े होकर सलातो सलाम पेश करना। ये मामूलाते अहले सुन्नत है, यानी जरूरियाते दीन नहीं कि अगर कोई जुमा के बाद खड़ा होकर सलाम न पढ़े तो वो मुसलमाने नहीं है, वो सुन्नी ही नहीं है। ये जरूरियाते दीन नहीं। हाँ, सलाम पढ़ता है तो उसकी पहचान हो जाती है कि 100% सुन्नी है, ये पहचान के लिए है, मामूलाते अहले सुन्नत। और रही बात हुजूर पर सलातो सलाम पढ़ना, तो हुजूर पर सलातो सलाम पढ़ना तो ये अल्लाह को पसंद है। अल्लाह ने अपने बंदों को ये तालीम दी, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके मलाइका नबी पर दुरूद भेजते हैं, ऐ ईमान वालो तुम भी दुरूदो सलाम भेजा करो। अब सवाल ये कि दुरूदो सलाम भेजो तो कैसा दुरूदो सलाम भेजो, कैसा भेजो? मेरे प्यारे, अल्लाह ताला ने कहा है दुरूद भेजो, अल्लाह ने कहा है सलाम भेजो। अल्लाह ने ये नहीं कहा है इस तरह का भेजो, उस तरह का नहीं भेजो। समझ रहे हैं? मुतलक कहा है दुरूदो सलाम भेजो। अब दुरूदो सलाम का मतलब क्या होता है? अरबी में दुरूद सलात को कहते हैं, या सलात का माना दुरूद है, और सलात का माना होता है नुज़ूले रहमत। सलात का माना होता है रहमत का नाजिल होना या रहमत का नाजिल करना। जब अल्लाह सलात भेजता है इसका मतलब है अल्लाह रहमत नाजिल करता है, और जब बंदा सलात भेजता है इसका मतलब है रहमत के नाजिल होने की दुआ करता है। इसी वजह से कोई भी दुरूद हो, सब में आपको ये माना मिलेगा कि अल्लाह की रहमत नाजिल हो हुजूर पर। मिसाल के तौर पे लीजिए, एक बंदा पढ़ता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर, कमा सल्लैता अला इब्राहीम, जैसा कि रहमत नाजिल किया तूने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आले इब्राहीम, और हजरत इब्राहीम की औलाद पर। देखा आपने, दुरूद पढ़ा, क्या माना निकला? रहमत नाजिल फरमा। ऐसे ही आपने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। ए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा हमारे आका, हमारे सरदार, क़यामत के दिन हमारी शफाअत करने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सलाम नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। देखा आपने, सेगे वही होंगे जिसमें दुआए नुज़ूले रहमत हो, दुआए नुज़ूले रहमत हो। अब कोई भी दुरूद पढ़िए, कोई भी सलाम पढ़िए, अल्लाह को पसंद है, अल्लाह को कोई भी पढ़िए। अब वो दुरूद जो नमाज में पढ़ी जाती है, यकीनी तौर पे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज में उसी दुरूद की तालीम फरमाई, उसी दुरूद की तालीम फरमाई है, इसलिए नमाज में वही दुरूद पढ़ना बेहतर है। लेकिन नमाज के बाहर, तो नमाज के बाहर की कोई कैद ही नहीं है, याद रखें, नमाज के बाहर कोई कैद नहीं है। इसलिए जो दुरूद मुयस्सर हो,
जब मयस्सर हो आप उन पर, हुजूर पर दुरूद पढ़ते रहिए, आप हुजूर पर सलाम पढ़ते रहिए। अब रही बात कैसे पढ़े, बैठ कर भी पढ़िए, ये भी जायज है, खड़े होके पढ़िए, ये भी जायज है, घर में जाकर के सोए हुए हैं सोए सोए पढ़िए, ये भी जायज। समझ रहे हैं? इसलिए अल्लाह ने कहा है दुरूद सलाम भेजो। अब आशिकों तुम्हारे ऊपर है, तुम अपने इश्क को देखो, टटोलो, तुम्हारा इश्क क्या कहता है। आप अगर अब्बा आते हैं तो खड़े हो जाते हैं अस्सलाम वालेकुम, कोई आता है तो अदब में आप खड़े हो जाते हैं। अब आप नबी की बारगाह में सलाम पेश कर रहे हैं, आपका अदब जो कहता है वो कीजिए। अगर आपका अदब कहता है खड़े होके पढ़ना, आप खड़े होके पढ़िए। आपका इश्क कहता है बैठ के पढ़ना, आप बैठ के पढ़ लीजिए। आपका इश्क कहता है कि हम सोने जा रहे हैं तो सोए भी तो नबी पर दुरूद पढ़ते हुए सोए, इसलिए दुरूद पढ़ते हुए सो जाइए। ये तीनों सूरतें जायज हैं। अब कोई शख्स ये कहे कि ये जायज नहीं, उसको दलील देना चाहिए। नहीं समझे? हमने जायज होने पर दलील दे दिया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, ये सब दुरूद है, ये सब दुरूद है, ये सब सलाम है और ये सब जायज है। क्योंकि फिर देखिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहा आपने तो क्या माना हुआ, रहमतें नाजिल हो आप पर ए अल्लाह के रसूल। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलाम नाजिल हो ए अल्लाह के रसूल। देख लिया आपने? तो ये भी दुरूद है, ये भी सलाम। हाँ, ये सब जायज हैं, लेकिन देवबंदियों के नजदीक जायज नहीं है, वहाबियों के नजदीक जायज नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं जायज है कि वहाबियों के नजदीक दूर से नबी को निदा करना नाजायज है, दूर से नबी को निदा करना नाजायज और शिर्क बल के कहते हैं वो। इसलिए वो या नबी सलाम अलैका नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि या नबी सलाम अलैका में निदा है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें निदा है, पुकारना है, और उनके नजदीक नबी को दूर से पुकारना शिर्क है। समझ गए? लिहाजा अगर कोई इससे इनकार करे तो समझ में आता है। अगर इस तरह के दुरूद से इनकार करे या ये कहे सबसे अच्छा तो वही जो हुजूर नमाज में बताए वही सब जगह पढ़ना चाहिए, समझ जाइए उसके मन में गंदगी है। क्यों? इसलिए कि नमाज में जो दुरूद है उसमें निदा नहीं है, नमाज में जो दुरूद है उसमें निदा नहीं है। हाँ, तहियात में जो सलाम है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, इसमें निदा है। तो वो दुरूद, नमाज वाला दुरूद क्यों पढ़वाना चाहते हैं? ताकि निदा वाली बीमारी से बच जाए। तो हम अहले सुन्नत व जमात के नजदीक ये पहचान है और ये जायज है कि हुजूर को निदा करते हुए दुरूद सलाम पढ़ा जाए, हुजूर को निदा करते हुए दुरूद सलाम पढ़ा जाए। और वो ये कहते कि ना ना, दुरूद दूर से पढ़ना या दूर से हुजूर को निदा करना और ये समझना कि हुजूर दूर से सुन रहे हैं, ये शिर्क है। कहा है शिर्क है? कहा ये काम अल्लाह के लिए, ये काम अल्लाह के लिए। अब ये बताइए कि दूर से अल्लाह सुनता है, ये अकीदा? अल्लाह ताला दूर है क्या? वैदा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे पूछते हैं आपसे महबूब बता दीजिए कि उसका रब तो उसके शहरक से भी ज्यादा करीब है, तो फिर दूर कहाँ हुआ? ऐसे ही ये कहना कि नहीं यहाँ तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह नहीं पढ़ सकते, जबकि मजार शरीफ पे खड़े होके तो देवबंदियों के नजदीक भी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह हुजूर के रोजे के सामने खड़े होके पढ़ना जायज। वो ये कहते हैं कि हुजूर के रोजे पे खड़े होके पढ़ सकते हैं या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका, लेकिन हिंदुस्तान से, दीगर जगहों से, नेपाल से, बांग्लादेश से, यहाँ से नहीं पढ़ सकते। मेरे प्यारे, ये जहालत है। जब मजार शरीफ के पास पढ़ा जा सकता है तो यहाँ से भी पढ़ा जा सकता है। जब 40 मन से ज्यादा मिट्टी के नीचे से हुजूर सुन सकते हैं तो 40,000 किलोमीटर के दूर से भी हुजूर सुन सकते हैं। हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा यही है। तो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, इसलिए ये सब चीजें सीखिए, ये सब चीजें जानिए कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ना ये सबसे बेहतर अमल है,
सबसे अच्छा अमल है। एक सहाबी रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं फराइज के बाद यानी फर्ज वाजिब को अदा करने के बाद आप पर जो वक्त बचता है उसमें से तिहाई हिस्सा में दुरूद व सलाम पेश करता हूँ, दुरूद पढ़ता हूँ। रसूल पाक ने कहा बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें और इजाफा कर लो तो और बेहतर है। कहा तो या रसूल अल्लाह, अब जो बाकी वक्त बचेगा उसके 3 हिस्सों में से 2 हिस्सा में दुरूद व सलाम पढ़ता रहूंगा। हुजूर ने कहा बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें इजाफा कर लो तो और अच्छा है। तो कहा या रसूल अल्लाह, फर्ज और वाजिब के अदा के बाद जो वक्त बचेगा वो सब वक्त में आप पर दुरूद व सलाम पढ़ता रहूंगा। मेरे प्यारे, तो सहाबा का अमल ये, हुजूर ने इसको पसंद किया है। तो इसलिए दुरूद व सलाम से एतराज ये जहालत या महरूमी है। हुजूर की बारगाह में सलातो सलाम से इनकार ये महरूमी है। हाँ, कुछ लोग ये फिर कहते हैं कि ये नमाज से पहले, अजान से पहले दुरूद पढ़ना। मेरे प्यारे, अजान से पहले दुरूद पहले भी पढ़ा जाता। फर्क इतना था कि पहले माइक नहीं था, इसलिए माइक में नहीं पढ़ा जाता, लेकिन दुरूद पढ़ा जाता था। जैसा कि हदीस शरीफ से भी साबित है, सहाबा के अमल से भी, कि अजान के बाद दुरूद पढ़ते थे। तो अगर कोई अजान से पहले दुरूद पढ़ता है तो मुतलक दुरूद पढ़ने की इजाजत है, कोई भी वक्त हो। हर वक्त में, मुस्तहब वक्त में आपको दुरूद व सलाम पढ़ने की इजाजत है, इसलिए अजान से पहले भी पढ़ने की इजाजत है। हाँ, अगर माइक से पढ़ने से लोगों में गलतफहमी पैदा हो तो पहले मसला सिखाया जाए, पहले मसला समझाया जाए, उसके बाद तब माइक में पढ़ा जाए, ताकि लोग गलतफहमी के शिकार ना हो। आज के जमाने में माइक पर दुरूद व सलाम पढ़ने की एक वजह और है। यूं तो जायज है, कभी किसी वक्त भी दुरूद व सलाम पढ़ा जा सकता है, लेकिन एक वजह ये है कि चूंकि कुछ लोग वो हैं या दूसरा फिरका वो है जो हुजूर पर दुरूद पढ़ने से कतराता है, इसीलिए वो अजान से पहले भी दुरूद नहीं, नमाज के बाद भी दुरूद नहीं। तो हमारे बुजुर्गों ने ये तरीका दिया कि तुम अजान से पहले दुरूद पढ़ लिया करो, ताकि दूर दराज के लोग भी सुनकर समझ जाएं कि ये सुन्नियों की मस्जिद है। ये एक पहचान बन गई। तो अब देखिएगा कि आपको अहले सुन्नत व जमात में से कोई भी दुरूद पढ़ने पर एतराज ना करेगा। अब तलाश लीजिए, हदीस की फिक्र खाली उन्हीं लोगों को है। आखिर क्या वजह है कि एतराज दुरूद पढ़ने पे, एतराज सलाम पढ़ने पे, एतराज मिलाद की महफिल पे, एतराज बुजुर्गों की बारगाह में उर्स में हाजिरी पे। सोचने की बात है ना। जाहिर सी बात है, ये सब वो एतराज है कि दिल में पहले उनके लिए कजी होती है, फिर एतराज पैदा होता है। वरना कोई अहले सुन्नत व जमात का आलिम इस किस्म की चीजों पर एतराज नहीं करता। ये मामूलाते अहले सुन्नत हैं। लिहाजा आप लोगों को भी चाहिए कि आप अहले सुन्नत व जमात पे मजबूती के साथ कायम रहिए। मसलके हक, मसलके अहले सुन्नत व जमात ही है जिसकी पहचान हिंदुस्तान में मसलके आला हजरत है। अब रही बात तबीयत की, तो तबीयत तो इंसान की बदलती ही रहती है कि अब्बा सुन्नी थे, अपने बदल गए हैं। ये तो मिजाज की बात है। कपड़ा की तरह अकीदा भी चेंज करते हैं और मसलक भी चेंज करते हैं कि एक जमाने तक सलातो सलाम खुद भी पढ़ते रहे, लेकिन पैसा क्या आया कि सलातो सलाम शिर्क हो गया। तो भैया, सलातो सलाम पर शिर्क का ना, ये आप अपनी तबीयत कह लीजिए, आप इसको शरीयत ना बताइए। ऐसे ही जिन लोगों को अगर इस मसलक पर एतराज है तो आप अपनी तबीयत से एतराज कीजिए, तबीयत कहिए, शरीयत का नाम ना लिया कीजिए। शरीयत यही है, मजहब हक यही है, मसलके अहले सुन्नत व जमात। इसलिए मसलके अहले सुन्नत व जमात पे कायम रहिए और सुन्नी होते हुए अहले सुन्नत व जमात के मामूलात में अगर आपको जानकारी न हो तो उलमाए अहले सुन्नत से पूछ लिया कीजिए। उलमाए अहले सुन्नत से पूछ करके उसी के मुताबिक अमल कीजिए। अल्लाह ताला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए, हम सब के अमल की हिफाजत फरमाए। मेरे प्यारे भाइयों, आखिर में फिर यही गुजारिश करूंगा, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अपने से फतवा किसी पर न लगा दीजिएगा, अपने से मसला न बगाड़ दीजिएगा। अगर जानकारी न हो तो किसी आलिम से पूछ लीजिएगा, यानी उलमाए अहले सुन्नत व जमात से पूछ करके काम किया कीजिएगा, ताकि आपका ईमान भी बचा रहे, आपका अमल भी अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल हो सके। अल्लाह ताला हम सबको
दीन की सही समझ अता फरमाए, हम सबको दीन का सही शऊर अता फरमाए और सिरात मुस्तकीम पर चलाए। आमीन सुम्मा आमीन बजाय सय्यिदिल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम।